ये देखें क्वेश्चन नंबर वन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू रेशो फॉर्म। आपको क्वेश्चन जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है, या आप देख लें 3/4। यहाँ ऊपर जो हमारा एलिमेंट है ये है न्यूमरेटर और नीचे वाला है डिनोमिनेटर। इससे पहले हमने डिस्कस किया है कि जो न्यूमरेटर होता है उसको हम एंटीसीडेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं और जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम कॉन्सिक्वेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी इसको हम लिखेंगे 3/4 और सबसे पहले हम इक्वल का साइन भी लगाएंगे। ये कॉन्सेप्ट है कि रेशो में इक्वल का साइन नहीं होता, लेकिन रेशो में इक्वल का साइन लगता है। सबसे पहले हम इसको रेशो फॉर्म में जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे 3/4। इसी तरह यहाँ देखें आप न्यूमरेटर को जब रेशो की फॉर्म में लिखेंगे 2/7 को, तो 2/7 बहुत इजी होते हैं। ये अक्सर आपके एमसीक्यूज़ में 1 मार्क्स के आते हैं। उसके बाद आप देखें 9/11, यानी ये 2 मार्क्स में भी नहीं आते, ये 1 मार्क्स में एमसीक्यू में हमारे पास आते हैं। 9/11 यानी जो आपका न्यूमरेटर है उसको एंटीसीडेंट आपने लिखना है, जो डिनोमिनेटर है उसको कॉन्सिक्वेंट की फॉर्म में लिखना है, यानी रेशो में जब इसको कन्वर्ट करेंगे। पार्ट नंबर 4 है 1/13 इक्वल 1/13। अब नेक्स्ट देखें 5/6, 5/6 यानी न्यूमरेटर एंटीसीडेंट बनेगा और जो डिनोमिनेटर है वो बनेगा कॉन्सिक्वेंट। पार्ट नंबर 6 है 8/13। जब हम इसे लिखेंगे तो ये आ जाएगा 8/13। नेक्स्ट देखें आप 14/23। 14/23 इक्वल का साइन लगाएंगे, 14/23। नेक्स्ट देखें 10/99। इसको जब लिखेंगे हम रेशो की फॉर्म में तो हम लिखेंगे 10/99। नेक्स्ट हमारे पास है A/B, यानी A फ्रैक्शन, ए हमारे पास न्यूमरेटर है, इसको हम लिखेंगे एंटीसीडेंट के तौर पर, और B हमारा डिनोमिनेटर जो है वो आ जाएगा कॉन्सिक्वेंट। अब यहाँ पर है X/Y इक्वल X/Y, यानी इन तमाम फ्रैक्शंस को हमने रेशो की फॉर्म में लिखा। जब हम रेशो की फॉर्म में लिखेंगे न्यूमरेटर हमारा एंटीसीडेंट होगा और डिनोमिनेटर हमारा कॉन्सिक्वेंट होगा, यानी फर्स्ट एलिमेंट जो न्यूमरेटर है वो फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा और जो सेकंड यहाँ पर डिनोमिनेटर है वो हमारा सेकंड एलिमेंट बन जाएगा और हम इसे रेशो फॉर्म में लिख लेंगे। नंबर 2 देखें राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शन फॉर्म। अब बेटा यहाँ पर जितने भी पार्ट्स आपको गिवन हैं, तकरीबन ये 8 पार्ट्स हैं या 9 पार्ट्स हैं, ये तमाम के तमाम आपको रेशो की फॉर्म में लिखे हुए दिए गए हैं। आपने इनको फ्रैक्शन में चेंज करना है। बेटा फ्रैक्शन में चेंज करना बहुत इजी है, क्योंकि जो इस रेशो का फर्स्ट एलिमेंट है वो उसको तो हम कहते हैं एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट रिप्रेजेंट किया जाता है न्यूमरेटर से, और जो कॉन्सिक्वेंट होता है सेकंड एलिमेंट वो रिप्रेजेंट किया जाता है डिनोमिनेटर से। जैसे हमारा पार्ट नंबर 1 है 2/3, तो हम इसको आराम से लिख देंगे 2/3। और पेपर में ये वाले पार्ट्स भी 1 मार्क्स के आते हैं, 2 मार्क्स में भी नहीं आते, क्योंकि ये बहुत ही छोटे क्वेश्चन है, इसलिए ये एमसीक्यूज़ में कभी कभार आ जाते हैं। आए हम इनको करते हैं। पार्ट नंबर 1 है 2/3। बेटा ये जो पहला एलिमेंट है ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 2 न्यूमरेटर ओवर सेकंड एलिमेंट जो है ये डिनोमिनेटर से रिप्रेजेंट होता है, इसको लिखेंगे डिनोमिनेटर की जगह पर, इसलिए हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/3। इसी तरह पार्ट नंबर 2 7/4, 7 न्यूमरेटर 4 डिनोमिनेटर। नेक्स्ट है 19/20, यहाँ पर 19 न्यूमरेटर 20 डिनोमिनेटर। अब यहाँ देखिए पार्ट नंबर 4 में 99/100, तो हम इसे लिखेंगे 99/100। अब यहाँ पार्ट नंबर 5 है 1/10, तो 1/10 को हम कैसे लिखेंगे 1/10।
10। नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर 6, यहाँ पर आप लिखेंगे 4.1 ओवर 5.2, इक्वल का साइन लगाना भी हमने नहीं भूलना। और यहाँ आप देखें पार्ट नंबर 7 है 1a/b, तो हम इक्वल का साइन लगाएंगे, a ओवर b लिख देंगे। पार्ट नंबर 8 है x/y, तो इसको भी यानी फर्स्ट एलिमेंट जो हमारा एंटीसीडेंट है ये है न्यूमरेटर, सेकंड एलिमेंट जो कॉन्सिक्वेंट है वो है डिनोमिनेटर। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, x ओवर y। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेशो। बेटा इसमें आपको मुख्तलिफ रेशोज़ गिवन हैं जिन्हें आपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए बेटा क्या होता है कि हमारे पास जो इनके एलिमेंट हैं यानी एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट जो होता है उसको एक ही टेबल पे हमने कट करना है। एक ही टेबल पे कट करके जब तक वो आखिरकार सिंप्लीफाई फॉर्म में नहीं आ जाता उस वक्त तक हम इसे करते रहेंगे। कहीं आपने एलसीएम लेना होगा, कहीं आपने कटिंग करनी होगी। ये सारे मेथड जो हैं वो हम इस यहाँ पर मुख्तलिफ पार्ट्स में अप्लाई करेंगे। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 3/9। अब आपको यहाँ से देखने से भी पता चल रहा होगा कि 3/9 वाला जो हमारा क्वेश्चन है ये इसकी दोनों एलिमेंट्स की कटिंग होनी है 3 के टेबल पर। देखिए 3 1 3, 3 3 9, फ़ौरन आप कटिंग करें 1 और यहाँ आ गया 3 3 9 और आंसर हमारा क्या आ गया 1/3। उसके बाद आप देखें 25/40। यहाँ भी देखने से पता चल रहा है कि दोनों एलिमेंट जो हैं वो 5 पर डिविजिबल हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40। तो हम इनकी भी कटिंग करेंगे 5 के टेबल पर। 5 के टेबल पर जब कटिंग करेंगे 25/40 इज इक्वल टू का साइन ज़रूर लगाना है। 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40 और आंसर में हम लिखेंगे 5/8। अब यहाँ पर देखें दोनों फ्रैक्शन में है 1/4, 1/6। इसकी हम कटिंग नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे 4 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। 4 और 6 का जब एलसीएम लेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, एलसीएम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अब ये जो 12 हमारा एलसीएम आया है इसको 1/4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 1/6 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये एलसीएम इन दोनों नंबर्स का आया है। इनको फ्रैक्शन को हमने इसी तरीके से सोल्व करना है, इसकी हम कटिंग नहीं कर सकते। कटिंग हम उनकी करेंगे जो हमारे पास सिंपल फॉर्म में होंगे नंबर। तो हम क्या करेंगे 1/4 मल्टीप्लाई 12 रेशो 12 मल्टीप्लाई 1/6, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3। यहाँ भी आपने बाकायदा देखना है 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, यानी हमारे पास आ गया 2। हाँ देखिए आंसर हमारे पास आ गया 3/2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 4, 2/3, 1/9। अब अगेन हम क्या करेंगे 3 और 9 का एलसीएम ले लेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, एलसीएम 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9। तो 2/3 को भी हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। रेशो 9 मल्टीप्लाई 1/9, 9 9 से कैंसल, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1, 6/1। अब बेटा यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर एक हमारा जो कॉन्सिक्वेंट है उसमें तो फ्रैक्शन नीचे डिनोमिनेटर है और जो एंटीसीडेंट है उसमें जो है डिनोमिनेटर नहीं है। तो इसका हल ये होता है इस किस्म की कंडीशन में, जो एक डिनोमिनेटर जो मौजूद है उसको दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर दिया जाए। यहाँ एलसीएम नहीं लिया जाता। जो हमारा एक डिनोमिनेटर होता है उसको हम दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे 1 मल्टीप्लाई 7 रेशो 1/7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 से कैंसल, 7/1। अगेन आप देख लें पार्ट नंबर 6 में
पार्ट नंबर 6 में भी इसी तरह हमारे पास एक ही डिनोमिनेटर है जो कि है 3। इस 3 डिनोमिनेटर को हम एंटीसीडेंट से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और कॉन्सिक्वेंट से भी कर देंगे। कैसे करेंगे? 5 मल्टीप्लाई 3, 2/3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 से कैंसल, 5 3 ज़ा 15 इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 15:2। पेपर में ये वाले क्वेश्चन 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं। अब यहाँ देखें हमारे पास आ गए हैं पॉइंट में। सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट हटाने के बाद हम देखते हैं कि इनका क्या किया जाए। यहाँ देखें 1/3/10, 3/3.9/10, 13/10, 39/10। दोनों तरफ 10 है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 10 से कैंसल, हमारे पास आ गया 13:39, 13 1 ज़ा 13, 13 3 ज़ा 39। अगेन आप देखिए पार्ट नंबर 8 में यहाँ भी हम सबसे पहले पॉइंट्स ख़त्म करेंगे। 0.02, 0.4, यहाँ आ जाएगा हमारा 100, यहाँ आ जाएगा 10। ठीक है, अब ये हमारे पॉइंट हट गया। 2/100 रेशो 4/100, इन दोनों का एलसीएम लें। 100 और 10, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। एलसीएम हमारे पास आ गया 100। इस 100 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एंटीसीडेंट से भी करेंगे और कॉन्सिक्वेंट से भी करेंगे। 100 मल्टीप्लाई 2/100 रेशो 4/10 मल्टीप्लाई 100, 100 से कैंसल, 0 0 से कैंसल। अब हमारे पास आंसर आ गया 2:40। फिर अगेन कटिंग होगी। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 0, 1:20 आंसर। यहाँ देखें पार्ट नंबर 9, 1/4 रेशो 1/6 रेशो 1/8। बेटा डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 6 और 8 है, इसलिए हम इन तमाम का एलसीएम ले लेंगे। उसके बाद ही हम इन्हें सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि जो हमारा एलसीएम आएगा हम उसी से इसको इन तमाम फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 3, 2 2 ज़ा 4। जब तक ये 2 पे जाता रहेगा हम इसे 2 पे ही करेंगे। 2 1 ज़ा 2, फिर करेंगे 3 पर 1 1 1। अब हमारे पास आ गया एलसीएम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 24। अब ये जो 24 एलसीएम आया है इसको हम हर फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे 24 मल्टीप्लाई 1/4, 24 मल्टीप्लाई 1/6, 24 मल्टीप्लाई 1/8, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। हमारे पास आंसर आ गया 6:4:3। रेशो के साइन के नीचे ही रेशो का साइन आए। अब यहाँ पर देखें हमारे पास है क्वेश्चन 75:100:125। अब आप देखें ये तमाम जो नंबर्स हैं 5 के टेबल पर डिविजिबल हैं, यानी हम इन तमाम नंबर्स की 5 के टेबल पर कटिंग करेंगे। 75 100 125, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 0, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। फिर इसकी 5 पे कटिंग होगी। 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20,
5 5 ज़ा 25, 3:4:5 हमारे। बेटा यहाँ देखिए पार्ट नंबर 11 में हर जगह पॉइंट है। पॉइंट रिमूव करने का तरीका ये है कि पहले आप इसका पॉइंट रिमूव करें। जैसे पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो आप नीचे 10 लगाएं, 2 नंबर्स हैं तो 100 लगाएं। तो सबसे पहले हम इसका पॉइंट रिमूव करेंगे। 0.2 ओवर 100, 0.4 ओवर 100, 0.6 ओवर 100। अब यहाँ देखिए ये पॉइंट रिमूव हो गए। हमारे पास आ गया 2/10, रेशो 4/10, 6/10। सबके नीचे 10 है, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। 10 के साथ ही इन तमाम फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 मल्टीप्लाई 4/10, 10 मल्टीप्लाई 6/10, 10 से रिमूव। हमारे पास आ गई रेशो 2:4:6। अब इसकी कटिंग सबकी होती है 2 के टेबल पर। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अगेन देखें पार्ट नंबर 10, पार्ट नंबर 12। पार्ट नंबर 12 में है 1/10, 1/100, 1/1000। अब बेटा इसमें तीनों जो हैं इन तमाम यानी 10, 100 और 1000 का एलसीएम ले लिया जाए। और एक और भी तरीका है कि एक ही टेबल पे जो नंबर्स जाते हों बेटा उसमें जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही आपका एलसीएम भी होता है। लेकिन आप क्योंकि छोटे बच्चे हैं आप इसको ज़रूर चेक करें। आप चेक करने के लिए आप एलसीएम लेंगे 10, 100, 1000। 2 के टेबल पे पहले करें। 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 0 0, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। फिर ये 2 पे जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। फिर हम करेंगे 5 के टेबल पर। 5 1, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 1 1 5। एलसीएम क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 5 2 ज़ा 250, 250 2 ज़ा 500, 500 2 ज़ा 1000। मैंने आपको बताया था ना इसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही हमारा एलसीएम होगा यानी 1000। अब इस 1000 को हम 1/10 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1/100 के साथ भी करेंगे और 1/1000 के साथ भी करेंगे। 1000 मल्टीप्लाई 1/10, 1000 मल्टीप्लाई 1/100, 1000 मल्टीप्लाई 1/1000। 3 0, 3 0 से कैंसिल, 2 0, 2 0 से कैंसिल, 1 0, 1 0 से कैंसिल। और यहाँ हमारे पास आ गया 100:10:1। ये है हमारा आंसर।